अभी आप जो ये तस्वीर फ्रेम में अपने देख पा रहे हैं, ये महान चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव की जो है ये तस्वीर है। और आप इस फ्रेम में देख पा रहे हैं, गुरुजी भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर इस समय पूरे देश में राजा सुहेलदेव क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा सुहेलदेव का नाम क्यों आगे बढ़ रहा है। हम इन सारे विषयों पर आपको अवगत कराएंगे। और महाराजा सुहेलदेव कौन थे, इनका क्या इतिहास था। अभी मेरी मौजूदगी बहराइच जनपद के चित्तौड़ा नामक स्थान पर है, जो बहराइच शहर से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे ये मौजूद है। और हमारे साथ गुरु जी भी हैं फ्रेम में, हम इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सनातन धर्म को लेकर के जो है महाराजा सुहेलदेव जी ने क्या किया था और इनका स्मारक यहाँ पर कब बना है और किसने बनवाया था। गुरु जी प्रणाम आपको। और ये बताइए, महाराजा सुहेलदेव का जी को ये मूर्ति जो बनी हुई है, ये कब बनी थी और इनका क्या इतिहास। ये 2006 संवत में बनी है। 2006 संवत में बनी है। 2006 संवत, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, संवत हम समझ नहीं पाएंगे। हम होता है। अच्छा, ये 2006 संवत की बनी हुई। हाँ, तो ये जो महाराजा सुहेलदेव जी का कौन थे, इनका क्या इतिहास रहा है। राजा सुहेलदेव राजा थे। हाँ। और जात कोई है ले क्षत्रिय है। हाँ। जे क्षत्रिय काम के वही क्षत्रिय। सही है, सही है। और ये वीर थे। हाँ। जिस वीर थे उन्हीं के नाम लिखा गया। सो वो 18 पदम नेता रहे लंका में प्रवेश करने के लिए, लेकिन नाम केवल हनुमान जी का है। वो तन मन से भिड़े। हाँ। राजा सुहेलदेव तन मन से भिड़े। योगी मोदी तन मन से भिड़े, जिसको आज नाम अमर हो गया। हाँ, चलते रहे गुरुजी। हाँ। तो ये जैसा अभी आपने बताया कि राजा सुहेलदेव जो क्षत्रिय थे, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो बताते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और वो अपने आप को कहते हैं कि हम राजभर जो महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। और वो अभी एक मुद्दा भी उठाए हैं कि जो बहराइच में और यही चित्तौड़ा नामक स्थान पर ये भी कह रहे थे कि जो क्या इतिहास है, आप जरा बताइए। इसके बारे में हमें इतिहास पूरा नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन ये मालूम है कि मतलब पहले तो मतलब क्षत्रिय बताए गए। हाँ। तो राजभर मतलब बहराइच के नाम पहले बहराइच, तब बहराइच, अब यानी पहले भरराइच था, बड़माराइच, तब भरराइच, तब बहराइच नाम पड़ा। अच्छा, ये अभी बहराइच में जब वहाँ गया मैं, जो दरगाह शरीफ जहाँ पर है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, मेला वगैरह लगता है, हमने ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी हिंदू समुदाय के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? क्या जो है गाजी मियाँ दरगाह का और जो है इनका महाराजा सुहेलदेव जी का क्या कारण, क्या संबंध है? वो कारण मतलब ये जो है युद्ध, राजा सुहेलदेव और गाजी से युद्ध हुआ और सुहेलदेव ने गाजी को मारा। उसके बाद में कुछ जब हिंदू मुसलमान के राज हुआ तो वहाँ पर मजार बनाए दिन का। और हमारे हिंदू में जैसे हर तीर्थ के हैं मतलब पंडाल लेके जाते हैं, ऐसे अपने यहाँ से बहराइच से मुजाउर डफाली ये पूर्व से जाते हैं, वहाँ से गाड़ी बुकिंग कर ले आते हैं, यहाँ चित्तौड़ा झील स्नान कराते हैं और यही से मतलब से फातिहा करा के और दरगाह ले जाते हैं। अच्छा, ये अभी आपने जो बताया झील बह रही है, बगल में यहाँ महाराजा सुहेलदेव का जो स्मारक है, मंदिर बन रहा है, इस झील का क्या इतिहास है और जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और इसमें स्नान करने से लोगों को क्या फायदा होता है, इसके बारे में। जिसे इसके बारे में यही है कि यहाँ जो बालाग ऋषि की जो लड़की शारदा है, इसी में लुत्फ है। यहाँ देवी शक्ति है, यहाँ देवी शक्ति है। यहाँ पर जितने आते हैं वो तो विदेशी है, अपने क्षेत्र के जितने आते हैं यही से स्नान करते हैं। यही कुल कल्याण है, ये कुछ जल के परमाल यहाँ सिद्धि है। यहाँ पर आज हम भी पहली बात, यहाँ पर जो रात के समय में है या दिन में, रात में है एक आवाज मिलता है, बाबा जी सोते हो। ये झील में ये माँ के आसन आके हम इसी में आसन लगाए लेटे रहते हैं, बैठे हैं, चाहे जितना जल है पड़े आसन लगा बैठे हैं। तो सब यहाँ शक्ति जे आंसू गिराए के प्रेम से मांगा ती का पूरा किया। यहाँ ये राजा जनकु आटा पर यही तपस्या की है, तपोभूमि है जहाँ। देखो यहाँ बगल देखा जाए, नीम और पीपल है, ब्रह्म शक्ति देवी शक्ति है। ये जोर मांगे तो यहाँ पूरा होता है। इधर हनुमान जी है, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये सब देवी शक्ति यहाँ से जे
दिल से मिला आंसू गिरा के चला गया, उसको पूरा हो जाता है। यहाँ से जल बहुत लेके देश विदेश ले जाते हैं। जितने पूर्व क्षेत्र के होते हैं, यहाँ से जल लेके जाते हैं, वहाँ पी खा रहे हैं, उससे कल्याण होता है। ये बहुत सिद्धि स्थान है ये। अच्छा गुरुजी, अभी आपने ये बताया कि इसके जल से कल्याण होता है। जब मैं वहाँ गाजी मियाँ की दरगाह पे गया तो वहाँ भी ये बताते हैं कि उसका वो जो जल लगाते हैं, वो कोढ़ी होता है वो ठीक हो जाता है, आँख में डालते हैं आँख सही हो जाता है। तो क्या माना जाए ऐसा? जैसे वो सूर्य कुंड है ना, हाँ, सूर्य कुंड के जल से जो है हाँ, कुछ कल्याण हो रहा है। हाँ, सूर्य कुंड जल से कल्याण होता है। हाँ, वो सूर्य सूर्य मतलब उनसे मतलब जो जल है वो कुछ और वैदिक बना है। हुँ, ऐसा स्थान ये है, हुँ, यहाँ देखा जाए कितना काला और कितना गहरा ताल है। हाँ, यहाँ पताल फटा है। हाँ। चलिए इधर ज़रा गुरुजी। ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा सूर्यकुंड है और मुसलमान धर्म के जो लोग, इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं तो गाजी मियाँ को जो है यहीं दफनाया गया था और उन्हीं के बगल में कुंड खोदा गया था, और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो गलत दावा ठोक रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आप आने अपने धर्म की कोई निंदा नहीं करता हुँ, हैं, हुँ, लेकिन जब वो बालाग ऋषि हुँ, और हर जेठ में इतवार के दिन हुँ, विधि विधान से वहाँ शादी भौरी घूमी जाता है, हाँ, तो ये भौरी को मुसलमान भौरी नहीं घुमा जाता है, वहाँ निकाह होता है। बस आगे का निकालो, कुल अपन ने है ना। यानी जेठ माह में जी। रविवार के दिन हाँ। वहाँ पर जो है भांवर घूमते हैं, ये कहते हैं कि शादी के फेरे लेते हैं। हाँ। तो ये कौन लेता है, मुसलमान लोग लेते हैं कि हिंदू के लोग? यहाँ से हिंदू से लेके जाते हैं जबरदस्ती, जो जो करा रहे हैं, हाँ, आज हम वैसे कह रहे हैं बस। हाँ। हाँ। यानी हिंदुओं को वो पकड़ लेकर के नहीं पकड़ नहीं अब हाँ, तो खुद हम जा रहे हैं, हाँ, जैसे यहाँ से लेके गए यहाँ या वहाँ से कहीं कुछ कल्याण हो गया, हुँ, बस वहाँ लेके पहुँच गए। हुँ, यहाँ के जो लोग हैं हुँ, उधर ले यहाँ पुजारी लेन है, हुँ, अब वो डेली वहाँ लेके जाते हैं खुद अपना हुँ, झंडा ले जाइए, निशान लेके जाइए, हुँ। वही निशान मतलब। वहाँ पर जब अभी आपने बताया कि एक वहाँ हम जब बात किए तो एक अनारकली द्वार था बगल में ही, और एक एक निशान द्वार था। एक हमने ये देखा जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, सर पटक रहे हैं, माथा पटक रहे हैं। तो अनारकली द्वार का क्या मतलब है, क्या संबंध है इससे? अनारकली और शारदा दोनों बहन है ना, हाँ, तो जब वो सूरज कुंड में कूदी दोनों लड़की, हाँ। तो एक इधर बह गए, एक पश्चिम चले गए। क्यों कूदी सूरकुंड में, क्या? कुछ मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं गाजी, हाँ, हाँ, उसकी निंदा के मतलब इसकी बुरा नजर ताके, तो हाँ, अपनी इज्जत बचाओ लिए सूरज कुंड में कूद गया, अच्छा, जान बचाओ लिए। हाँ। तो अच्छा, ये एक सवाल ये बनता है गुरुजी कि अभी तक ये सारी चीज़ें निकल कर के नहीं आ रही थी। अभी ये सारी चीज़ें बस कुछ दिन में निकल कर के आ रही हैं। मान के चलिए तो 6 5-6 महीने भी नहीं हुए अभी इसको। अभी तक हिंदू संगठन के लोग इसकी माँग क्यों नहीं किए थे? जब वो नहीं, हिंदुओं का स्मारक था, सारी चीज़ें हिंदुओं की है, तो मुसलमान वहाँ पर आखिर क्या कर रहे थे? क्यों नहीं हिंदुओं ने माँग की? आज से नहीं कई साल से यहीं पर ही चल रहा है हाँ, मेला, यही जेठ में हाँ, समय पर आते मेला यही काफी ये बातें निकाले गए हैं, हुँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। हुँ, यही अपन कह के बातचीत कह के हुँ, शांति हो ही गए, हुँ, लेकिन अब कुछ इसी माया है कुछ हुँ, जो जागरण हो रहा है। हुँ, आगे परमात्मा क्या करते हैं, उसका वो जाने। हुँ। इस समय उम्मीद है कि मतलब धर्म अपना रहा है। यानी आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आखिरी में अगर बात किया जाए तो? अरे उनसे कहना यह है कि हमारा धन हमको मिले, हाँ। बस। तो ये तो मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि ये तो हमारा है। तो अब हम दोनों ये देखा है, राज नहीं देखा है, कौन क्या कह रहा है, हुँ, अपन इतिहास क्या बन रहा है। हुँ, जहाँ जहाँ हमारा है हुँ, तहाँ हमारा सब छीन लेगा। हुँ, अब धीरे धीरे जानकारी होएगा कि हमारी ये हुई ये है वो अमल हो रहा है। हाँ, एक ने कई कहानी चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है। हुँ। यानी अब जो है इतिहास जो है अब उकेरा जा रहा है, जो हमारा हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल था, उसे अब जो हिंदू जागा है और वो अपना लेकर के ही रहेगा। हाँ, अब यही मांग है। हाँ। तो अभी बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया। अभी आपने देखा कि गुरुजी ये कह रहे हैं ये चित्तौड़ा झील है, और इसी चित्तौड़ा झील पर जो है क्या नाम है, यहीं जब गाजी गाजी मियाँ कौन था? सैयद सरात मसूद गाजी, जो महमूद गज़नवी का भांजा था। और महमूद गज़नवी जब बाहर से आया और उसने
कई बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और भारत के बहुत सारे मंदिरों और मठों को उसने तोड़ करके निस्तो-नाबूद कर दिया। और जब वहाँ से लूटते-खटोटते धीरे-धीरे जो है गुजरात, कच्छ और जो है होते हुए महाराष्ट्र, यानी पूरे देश में लगभग-लगभग उसका सम्राट फैल चुका था। तब वो पहुँचता है अवध की साकेत, जिसे हम अब अवध के नाम से जानते हैं। पहले प्राचीन काल में ये साकेत होता था, ठीक है? बौद्ध काल में हम अगर बौद्ध काल के इतिहास में पढ़ेंगे, जाएँगे या प्राचीन काल में इसे जाएँगे तो इसे साकेत कहा जाता था, जिसे बदल करके अवध कर दिया गया। और उसके बीच में क्या होता है कि जब ये खबर महाराजा सुहेलदेव को पता चलती है, तो चलते रहेंगे हम थोड़ा-सा। जब इस खबर के बारे में महाराजा सुहेलदेव को पता चलती है कि जो महमूद गजनवी का भांजा है, सैयद सलार मसूर गाजी, वो पूरे देश में हिंदू राजाओं को हराते हुए, हिंदू राजाओं के जो है बहन-बेटियों को लूटते हुए, हिंदू मंदिरों को लूटते हुए और सीधा वो अब अवध में प्रवेश कर चुका है। तब जो है महाराजा सुहेलदेव ने जो है अपने आसपास के राजाओं को पत्र लिखा और ये कहा कि अब सारे जो हिंदू लोग हैं वो एक हो जाएं, नहीं तो हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। ये वही स्थान है, ये आप देख पा रहे हैं, ये झील है पीछे जो आपको झील दिखाई दे रही है, चित्तौड़ा झील है। ये काफ़ी गहरी झील है और जैसा अभी गुरुजी ने बताया कि इसमें इसमें इस झील के पानी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसका सेवन करने से मनुष्यों की कई बीमारियां जो हैं खत्म हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे कि जब महाराजा सुहेलदेव ने और जो सैयद सलार मसूर गाजी के बीच में जब युद्ध होता है, तो यही वो स्थान है जहाँ से युद्ध शुरू होता है। और जो है महाराजा सुहेलदेव जो है सैयद सलार मसूर गाजी की सेनाओं को है जो निस्तानाबूद कर देते हैं, इतना प्रहार करते हैं कि उनके भय से, उनके तलवार के भय से, तलवार का खौफ जो है सैयद सलार मसूर गाजी के जो सैनिकों के अंदर जब जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो रण छोड़ करके भाग देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि महाराजा सुहेलदेव जो है बहराइच यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, ये माना जा रहा है कि ये जो चित्तौड़ा झील है, ये इसका स्वरूप बहुत विकराल हुआ करता था। लेकिन जब इतना भयंकर युद्ध होता है तो ये झील इस पूरी लाल हो जाती है, इसमें पूरी रक्त रंजित। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी तक अगर आप जाएंगे, कभी अगर आप बहराइच आए होंगे, देखेंगे तो महाराजा सुहेलदेव ने जहाँ-जहाँ पर जो है सैयद सलार मसूर गाजी के सैनिकों को मारा था, आज भी जो है उन जो आक्रांताओं की कब्र बनी हुई है। मैं बात करूँगा जो है बहराइच गाजी शरीफ में मेले के बारे में। जो ये बात तो सत्य है कि जिस आक्रांता ने देश को लूटा है, जिस आक्रांता ने है जो देश पर आक्रमण किया है, हमारी बहन बेटियों के जो है आबरू के साथ खेला है, उस देश की पूजा इस देश में, उस आक्रांता की पूजा इस भारत देश में भारत का कोई भी सभ्य नागरिक स्वीकार नहीं कर पाएगा। अभी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है समाधि स्थल भी बनी हुई है, हम उसको भी दिखाएंगे। लेकिन ये बात भी निकल करके आती है कि उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जब से ये कहे हैं कि जो सैयद सलार मसूर गाजी जो विदेशी आक्रांता था और उसने भारत को लूटा है और भारत की अस्मिता के साथ उसने खेला है, तो उसकी पूजा या उसके नाम से मेला नहीं लगना चाहिए। अभी आप देखे हैं कि संभल में जो मेजा मेला लगता था, प्रशासन ने उस पे पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया गया है। फिलहाल बहराइच के जो है जेठ माह में लगने वाला मेला, अभी कोई प्रशासन की फाइनल तारीख नहीं आई, प्रशासन का कोई ठोस निर्णय नहीं आया है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी हमारे चैनल पर आप बने रहें, महाराजा सुहेलदेव के से लेकर के आगे की कहानी के बारे में आपको बताएंगे हमारे सहयोगी काशीराम मौर्य जी के साथ। मैं अमरेश प्रजापति चित्तौड़ा से। जय हिंद।